नंबर 38 एस.सी. वर्मा का सॉल्यूशन देखते हैं चैप्टर ग्रेविटेशन से। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड हो गए सारे क्वेश्चन लास्ट के 37 38 लिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 15 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सपोज ये अर्थ है और आपने यहाँ से इसकी वेलोसिटी आप कितनी दे रहे हैं, 15 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट इज स्पीड मूव इन इंटरस्टेलर। इंटर मतलब हमारी अर्थ ग्रेविटी के बाहर है ना, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मान लीजिए, इंटरस्टेलर बाहर से लगे अपने। एज्यूम ओनली अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, नीचे जब छोड़ा तो उसको सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को कंसीडर करना है। देखिए ये चले गया सपोज इंफिनिटी पे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इंटरस्टेलर में ये जीरो हो गई इंटरस्टेलर पॉइंट पे। ठीक है, तो सिर्फ हम मान लेते हैं कि कुछ काइनेटिक एनर्जी बची होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और वही वेलोसिटी निकालना है कि वो इंटरस्टेलर स्पेस में कितनी वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा होगा। और इनिशियली क्या एनर्जी हमने दिए थे, हाफ एम वी स्क्वायर, और क्योंकि ये ग्राउंड पे था तो जी एम एम बाई आर क्या है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो वहां पे कितनी हो गई, जीरो। तो देखिए एम 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 ये अर्थ का मास है। ठीक है, तो कितना बचा देखिए भाई, यू स्क्वायर बाई टू माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू। क्लियर है। अब देखिए कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू माइनस वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी एम बाई आर। ठीक है, उस टू को इधर भेज दिया जाए एलसीएम लेके, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम बाई आर। ठीक है, टू जी एम बाई आर, ये बात समझ में आई। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, टू जी एम बाई आर। ठीक है, एक आर का मल्टीप्लाई एक आर का डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, देखिए जरा, ये हो गया आपका इसको देख लीजिए आप, अंडर रूट टू जी आर। ठीक है, ये इतना कंसिडर यहाँ पे कर लीजिए। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी अंडर रूट नहीं, अभी नहीं लगाएंगे अंडर रूट यहाँ पे। ठीक है, ये सॉरी अंडर रूट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये हटा लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए अभी देखिए, तो अब देखिए ये जो क्वांटिटी है इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट टू जी आर। तो ये कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा यू स्क्वायर टू जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका यू कितना है, 15 का स्क्वायर अंडर रूट टू जैसे टू जी आर, और ये कितना हो गया वी स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है कि अंडर रूट टू जी आर एस्केप वेलोसिटी होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं कितना हो जाएगा, 11.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी आर, उस क्वांटिटी को मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 255। ठीक है, 225, और अंडर रूट टू जी आर, अच्छा मैं सिर्फ 11 को ही कंसिडर कर दूं कितना हो जाएगा, 121 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 11.2 को ना लेकर मैं सिर्फ 11 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 225 माइनस 121 क्या बचा, 4, यहाँ कितना बचा, 2। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका मोटा मोटा आपको वी स्क्वायर को अंडर रूट लगा दूं इधर और इधर भी लगा दूं, तो वी इज इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड। तो आंसर अप्रोक्स में हम कितना ले सकते हैं, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए